गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्लास 10 यूनिट 4 रीडिंग बी का अबाउट मी। तो अबाउट मी मीन्स होता है मेरे बारे में। तो इसके लेखक हैं रामेंद्र कुमार, है ना। तो रामेंद्र के बारे में मैं कुछ बता दूं कि रामेंद्र कुमार एक पुरस्कार विजेता हैं। वे बच्चों के लिए लिखने वाले भारतीय लेखक हैं। उन्होंने 20 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। उनकी किताबें 7 विदेशी भाषाओं और 8 भारतीय भाषा में अनुवादित हैं। तो इस कविता का जो मेन सार है वो एक बालक के जो भाव है उसको व्यक्त किया है इस लेसन के माध्यम से, है ना। उस बालक के चरित्र के माध्यम से कवि ने औसत बालकों के भाव को बताया है। वे बालक जो हीन भावना से ग्रस्त रहकर अपने को अन्य बालकों से अलग समझते हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास किया है कि वे प्रतिभाशाली न रहें, हर क्षेत्र में अव्वल न रहें, लेकिन जीवन में अच्छा इंसान अवश्य होना चाहिए। तो आइए देखते हैं अबाउट मी। आई हैव नॉट वन बट टू नेम्स, हे यू एंड व्हाट्स योर नेम, दैट्स इज हाउ आई एम नोन एंड आई हैव नो वंस इज टू ब्लेम। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेरा एक नहीं बल्कि 2 नाम है। अरे तुम, क्या नाम है तुम्हारा? इस तरह से मैं जाना जाता हूँ और मेरे सिवाय कोई और नहीं है जिम्मेदार इसके लिए। Who would remember someone who is good at nothing, who has can or ever will excel even in a single thing? कौन उसे याद करेगा जो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है या आगे कभी अच्छा होगा भी या नहीं। तो यहाँ पर एक बालक द्वारा एक औसत बालक है उसके द्वारा यह बात बोला जा रहा है ना। Some are good in studies, other in many a games. Some pets a pretty picture and earn for themselves a name. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कुछ पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ सुंदर चित्र बनाते हैं, है ना, अन्य अनेक प्रकार के खेल में अच्छे होते हैं और अपने लिए एक नाम कमाते हैं। But what about me? I have nothing that can impress a single soul, neither talent nor looks nor ability to achieve a solitary goal. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पर मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक व्यक्ति को प्रभावित करे। ना प्रतिभा है, ना ही दिखने में हूँ, योग्यता भी नहीं है किसी एक उद्देश्य को हासिल करने का। यहाँ पर अपना जो औसत बालक है हीन भावना को दर्शाता हुआ। But wait, am I really useless, only some flesh and bones? Or do I have something inside me, a quality that is truly my one? लेकिन रुके, क्या मैं वास्तव में बेकार हूँ, सिर्फ कुछ मांस और हड्डियों से बना हूँ, या मेरे पास कुछ है मेरे अंदर एक योग्यता, वह वास्तव में मेरी अपनी है। A heart that beats for other, a joy and a sorrow it shares, a mind that looks beyond, a soul that truly cares. एक दिल है जो दूसरों के लिए धड़कता है, उनके सुख और दुख में यह भागीदार होता है। एक मन से परे वह दिखता है, एक आत्मा जो वास्तव में परवाह करता है। इन दिस वर्ल्ड टुडे इफ ए लविंग हार्ट इज ए ट्रेजर, देन आई प्रे टू एवरीवन टू जज मी यूजिंग ए न्यू मेजर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इस संसार में आज यदि एक प्यार भरा दिल बहुमूल्य है तो फिर मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे नए मापदंड से नापे, है ना। तो यहाँ पर एक जो बालक है वो अपनी जो मन की बात है, प्रक्रिया है, उसको बता रहा है ना। डोंट जज मी बाई हाउ मैनी प्राइज आई नेवर विन, बट बाई हाउ मैनी सोरोस आई शेयर, नॉट बाई द नंबर ऑफ क्लैप्स आई डोंट अर्न, बट बाई माई रेडी स्टॉक ऑफ कंपेंसेशन एंड अ केयर। मेरा आकलन मैंने कितने पुरस्कार नहीं जीते हैं इससे न करें, बल्कि मैं कितने दुखों का सहभागी हूँ इससे करें। उन सवासी से नहीं जो मैंने नहीं बटोरी, बल्कि मैंने कितनी देर वेदना और सेवा संजोई है उससे है ना। डोंट इग्नोर मी, डोंट टू थ्रॉक, पे मी ए लिटिल हीट और लिटिल नॉट, अ फ्रेंडली स्माइल, दैट इज ऑल आई नीड। न ही मुझे तुच्छ समझिए, न ही नीचे दिखाइए, मुझे केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक छोटी सी आशा, मुस्कान, मित्रता की, वही सब मुझे ज़रूरत है। आई एम एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय, ट्रीट मी एटलीस्ट लाइक ए पर्सन, गिव मी ए नेम, एनीथिंग दैट यू लाइक, बट प्लीज एटलीस्ट मेक ए फील ह्यूमन। मैं एक औसत और सामान्य बालक हूँ,
मुझ में कम से कम केवल एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करिए। मुझे एक नाम दीजिए, कोई भी जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन कृपया कम से कम मुझे एक इंसान की तरह समझिए। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि एक यहाँ पर औसत बालक है, अपनी मन का भाव रखता है यहाँ पर इस लेसन में, है ना। तो इस लेसन का यह अर्थ है कि जो एक सामान्य बालक है उससे हमको एक सामान्य इंसान की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, हाँ। तो ये लेसन यहीं पर समाप्त है। तो स्टूडेंट, आगे मैं रीडिंग एक्सरसाइज बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।